हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम गूगल सर्च ऐड बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही इफेक्टिव वे में। यदि आप आर्किटेक्ट हैं या आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, और मे बी यदि आप कोई प्रोफेशनल है जो कि अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपके क्लाइंट जो है वो लोकेशन बेस्ड है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि किस तरीके से हम पूरा एड कैंपेन स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा एक केस डैशबोर्ड है। इसमें हम गूगल सर्च ऐड बना के देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप, आपको यहाँ ये ब्लू बटन पे क्लिक करना होगा कैंपेन क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे न्यू कैंपेन। अभी यहाँ पर आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, आप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस सिलेक्ट करूंगा। देन आपका जो कैंपेन का टाइप है वो है सर्च, मैं सर्च सिलेक्ट करूंगा। देन आई विल प्रेस कंटिन्यू। इसके बाद ये जो आपके कन्वर्जन गोल्स है ये पहले से सेट किए हुए हैं, और ये अकाउंट लेवल के कन्वर्जन गोल है। इनको मैं ऐसा ही रहने दूंगा, और उसके बाद फिर मैं ये कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। मुझे कैंपेन का नाम देना है सर्च स्पेस 1604 2022। आप अपने हिसाब से सर्च कैंपेन का नाम दे सकते हैं, बट ये डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। जिस पर्पज से भी आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ उसको थोड़ा डिस्क्राइब करें। यदि वो कौन सी सर्विस है, कौन सा लोकेशन है, तो विद इन 10 to 20 वर्ड्स आप उसको दे सकते हैं। इवन आप वहाँ डेट लिख सकते हैं कि आपने किस डेट पे उस कैंपेन को क्रिएट किया था। इससे थोड़ा रिमेंबर करने में आसानी हो जाती है, रिकॉल करने में ये आसान हो जाता है। देन आप कंटिन्यू को प्रेस करें। यहाँ पर आपसे गूगल पूछ रहा है कि आप किस चीज पे फोकस करना चाहते हैं। आप जब इस ड्रॉप डाउन मेनू को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको दिखाएगा। आप क्लिक्स चाहते हैं, आप इंप्रेशन शेयर चाहते हैं, कन्वर्जन चाहते हैं। सो कन्वर्जन आपका मेन गोल है। आप इस चेकबॉक्स को क्लिक करें और कॉस्ट पर टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन, CPA कॉस्ट पर एक्विजिशन, आप इसकी वैल्यू एक डिसाइड कर लें कि आप एक अपर कैपिंग दे दें गूगल को कि मुझे कन्वर्जन तो चाहिए, बट 50 या 100 या 150 से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर कन्वर्जन पे। तो आप पर कन्वर्जन का आप यहाँ पर कॉस्ट पर टारगेट CPA आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप एक वैल्यू दे सकते हैं। देन आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर गूगल पूछ रहा है कि आप अपने जो एड्स है वो कहाँ दिखाना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये दोनों चेकबॉक्स होते हैं, इंक्लूड गूगल चेकबॉक्स टिक होते हैं, इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर और इंक्लूड गूगल डिस्प्ले पार्टनर। जनरली जो सर्च पार्टनर्स होते हैं उस पर ना दिखाएं, और डिस्प्ले, यदि आप डिस्प्ले पे ऐड चलाना चाह रहे हैं तो आप अपना एक सेपरेट कैंपेन डिस्प्ले के लिए बना सकते हैं। बट ये कैंपेन सिर्फ आप सर्च ऐड पे ही चलाएं, इवन नॉट इन सर्च पार्टनर। गूगल आपको रिकमेंड करेगा जरूर कि आप इसको एक्सपेंड योर रीच विद गूगल सर्च पार्टनर, use display expansion, show your ads in more places, but that is not fruitful. Enter another location. For example, let me take an example for architects, जो कि मैं चंडीगढ़ रीजन के लिए चला रहा हूँ। तो उस केस पे मैं कैसे करूंगा? अभी यहाँ पर एंटर अनदर लोकेशन, यहाँ एडवांस सर्च, यहाँ पर आप सिटी सेलेक्ट कर लें। चंडीगढ़, इंडियन सिटी। आपका लोकेशन सिलेक्ट हो गया। देन प्रेस सेव। अभी यहाँ पर ये हमने आर्किटेक्ट्स का एग्जांपल लिया है। आप मे बी रियल स्टेट का भी बिजनेस हो सकता है। तो जनरली
ऐसे सर्विस कौन एक्वायर करेगा? प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन रेगुलरली इन और who have shown interest in your targeted location. So this is a good idea. यदि पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन, यदि आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो कि उसी लोकेशन पे बेस्ड हो, तो आप सेकंड वाला चूज कर सकते हैं। और यदि आप ऐसे लोगों को रीच करना चाहते हैं जो कि ना ही सिर्फ आपके लोकेशन पे रहते हैं और आपके सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हैं, बल्कि आउट ऑफ योर लोकेशन, आपके लोकेशन के बाहर से भी आपके पर्टिकुलर लोकेशन के लिए उस पर्टिकुलर सर्विस की सर्च के लिए सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टर है और वो यूएस में बैठ के या कहीं और बैठ के या दिल्ली में बैठ के वो चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी के लिए सर्च कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि ऐसे लोगों को भी आपका ऐड दिखेगा, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, तो बेटर है लोकेशन ऑप्शन। देन लैंग्वेज, अभी यदि चंडीगढ़ रीजन पे हम कर रहे हैं या दिल्ली रीजन पे कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वहां पर इंग्लिश स्पीकिंग लोग ही हो, मे बी वहां पर पंजाबी हो सकते हैं, वहां पर हिंदी इंग्लिश बोलने वाले हो सकते हैं, इवन साउथ इंडिया से भी आए हुए लोग जो वहां पर बस चुके हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो साउथ इंडियन लैंग्वेज यूज करते हैं। तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन है कि आप ऑल लैंग्वेज सिलेक्ट करें। नाउ ऑडियंस सेगमेंटेशन, यदि आप बहुत ही नैरो डाउन करना चाहते हैं तो आप ऑडियंस सेगमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर यदि आप नैरो डाउन नहीं करना चाहते देन आप विदाउट ऑडियंस सेगमेंट के जा सकते हैं, कोई भी ऑडियंस सिलेक्ट किए बिना। अभी यहां पर आप देखेंगे आर्किटेक्चरल सर्विस इन मार्केट ऑडियंस है, ये वो लोग हैं जो आर्किटेक्चरल सर्विसेज के लिए people interested in hiring architectural firms or architectural services, right? They are continually searching for architectural services recently, right? They have started searching these services recently. Means affinity और in market audience में अंतर होता है। Affinity habitual होते हैं, they have some hobby related to this topic. They from a long time they are searching related to this topics and they have habits or habitual. But in market audience ये है कि ये rigorously from a short period of time they are searching for this particular service in the market, right? So you can select this architectural services. अब यहां पर दो आपको ऑप्शन देता है गूगल, टारगेटिंग एंड ऑब्जर्वेशन। So targeting, narrow the reach of your campaign to the selected segments with the option to adjust the beats, right? अब ये बहुत ही नैरो कर देगा, सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा जिनको आपने सिलेक्ट किया आपका एड। ऑब्जर्वेशन, डोंट नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन विद द ऑप्शन टू एडजस्ट द बीट्स ऑन द सिलेक्टेड सेगमेंट। सो इस केस में आप गूगल ना ही सिर्फ उनको दिखाएगा, कई बार यदि गूगल को लगता है कि कुछ ऑडियंस आपके कन्वर्ट हो सकते हैं तो ऐसे ऑडियंस को भी वो टारगेट करेगा। तो मीन्स ये ऑडियंस को नैरो डाउन नहीं करेगा ऑब्जर्वेशन, बट टारगेटिंग आपके ऑडियंस को जो आपने सिलेक्ट किया है उस पर वो नैरो डाउन करेगा, सिर्फ वही ऑडियंस को वो आपके एड्स शो करेगा। यहां पर आप मोर सेटिंग्स में जाके दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हैं। एड रोटेशन, प्रिफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, हालांकि ये रिकमेंडेड भी है और ये डिफॉल्ट भी है। देन एड शेड्यूल, यहाँ पर आप यदि मे भी आप चाहते हैं कि आप 10 से 7 के बीच अपने एड्स दिखाएं आपके टारगेट ऑडियंस को, तो यहाँ पर आप जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस आर देयर, सो दीज आर द ऑप्शंस, देन यू कैन प्रेस नेक्स्ट। यहाँ पर आप अपने यूआरएल को डाल सकते हैं ताकि आपके लैंडिंग पेज से गूगल कीवर्ड उठा ले, और मे बी यहाँ पर आप अपने सर्विसेज सर्च कर सकते हैं, पर मैंने कीवर्ड पहले से ही रिसर्च करके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको गूगल कीवर्ड प्लानर मिल जाएगा, ये गूगल कीवर्ड प्लानर है, इसकी मदद से आप अपने कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। रिसेंटली मैं भी इस कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करने वाला हूँ, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं कि आप इफेक्टिव कीवर्ड्स अपने एड कैंपेन के लिए किस तरीके से निकाल सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर पहले से ही कीवर्ड जो है वो निकाल के रखे हुए हैं। मैंने 3 कीवर्ड निकाले हैं। मैं अपने कीवर्ड्स को यहाँ पर रखता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी ये जो कीवर्ड्स हमने रखे हैं ये ब्रॉड मैच कीवर्ड है। यदि आप ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जो नेगेटिव मीन्स अपने जब एड स्टार्ट हो जाएगा तो मैनेज करने के समय बहुत ज्यादा आपको अपने सर्च टर्म्स पे ध्यान देना पड़ेगा। जो भी आपके बिजनेस से अनरिलेटेड टर्म्स है उन सब की आपको नेगेटिव कीवर्ड में लिस्ट तैयार करनी होगी। तो बेटर आइडिया है कि आप या तो फ्रेज मैच या तो एग्जैक्ट मैच यूज करें। फ्रेज मैच के लिए आपको कीवर्ड के दोनों तरफ डबल कोट्स मीन्स कीवर्ड को आपको डबल कोट्स पे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये आपका कीवर्ड आपने सिलेक्ट कर लिया। यहां पर आपको लैंडिंग पेज का फाइनल यूआरएल देना होगा। तो मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया इसमें। ओके, नाउ इसके बाद आता है डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ आप चाहे तो दे सकते हैं, यदि ना चाहे तो ना दे। लेकिन ये जो डिस्प्ले पाथ है ये जो विजिटर है या जो जिसने आपके कीवर्ड को सर्च किया है उसको रेलिवेंसी का सिग्नल देता है कि आपका लैंडिंग पेज रिलेटेड टू उसके सर्च है। तो आप चाहे तो यहां पर अपना डिस्प्ले पाथ भी डाल सकते हैं। यहां पर ध्यान दें कि जो मेरा बेस यूआरएल है उसके अलावा यहां पर नेक्स्ट जो मैंने यहां पर डाला आर्किटेक्ट वो आ गया। उसके बाद भी यहां पर आप मान लीजिए आर्किटेक्ट सर्विसेज हमने डाला। तो इस तरीके से आप यहां अपने यूआरएल को डिस्प्ले पाथ को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हर एक एड पे आप मैक्सिमम 4 एक्सटेंशंस शो कर सकते हैं। तो यहां पर जो सबसे मेन एक्सटेंशन है, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यदि आपका जो क्लाइंट है वो लोकेशन बेस्ड है तो 2-4 एक्सटेंशंस बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं, जैसे कि कॉल एक्सटेंशन, लोकेशन एक्सटेंशन और साइट लिंक एंड देन स्ट्रक्चर। सो कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि आपके बिजनेस से रेलिवेंट हो जाते हैं। यहां पर हम कॉल एक्सटेंशंस को ऐड करेंगे। आप फोन नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, अप्लाई। अब यहां पर आपको हेडलाइन ऐड करनी है। मैंने ऐड कॉपी पहले से ही लिख के रखा हुआ है, तो इसके लिए हमको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट वन मैं सिलेक्ट करता हूं। अब हमें ऐड कॉपी लिखनी है, तो उस पर्पस से मैंने गूगल डॉक पे पहले ही ऐड कॉपी प्रिपेयर कर ली है। हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस मैंने लिख लिए हैं। तो ये जो फील्ड्स हैं जिसमें हमको हेडलाइन और जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखने हैं, वो हमको स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। और इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप कैसे डायनामिक कीवर्ड इंसर्ट कर सकते हैं अपनी हेडलाइन पे।
या इवन डिस्क्रिप्शन पे भी यहाँ पर जब आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे तो आपको ये कीवर्ड इंसर्शन शो करेगा। अब यहाँ पर आपको डिफॉल्ट टेक्स्ट पूछेगा, तो आपका जो भी डिफॉल्ट कीवर्ड है वो आप उठा सकते हैं, या एक्सपर्ट आर्किटेक्ट इन चंडीगढ़ आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं और यहाँ पर डिफॉल्ट टेक्स्ट की जगह पे उसे पेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि हर चीज जो है वो 30 कैरेक्टर्स के अंदर होनी चाहिए। गाइस, तो इस तरीके से हम लोग जो एड कॉपी की हेडलाइन है और जो डिस्क्रिप्शन है वो फिल आउट करेंगे। ये हेडलाइन फिल हो गई और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन जो है वो 90 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर आते हैं असेट्स, जो कि पहले एक्सटेंशंस के नाम से जाने जाते थे, अब उनको असेट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने साइट लिंक एक्सटेंशन का यूज किया है, कॉल आउट एक्सटेंशन का यूज किया है। जो साइट लिंक है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और जो कॉल आउट एक्सटेंशन है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि ये लिखा हुआ है आस्क फॉर एस्टिमेट एंड फ्री कंसल्टेशन, राइट। तो इस तरीके से आप एक्सटेंशन, हमने दो एक्सटेंशन का यहाँ पर यूज किया, एक तो साइट लिंक एक्सटेंशन, दूसरा कॉल आउट एक्सटेंशन, और थर्ड वन है कॉल एक्सटेंशन। यहाँ पर आप मोर असेट्स आप देख सकते हैं क्लिक करके, और भी असेट्स हैं जैसे कि असेट्स मींस एक्सटेंशन, प्रमोशन, प्राइस, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, लीड फॉर्म, आप अपने ऐड कॉपी पे ही लीड फॉर्म लगा सकते हैं, लोकेशन एक्सटेंशन। तो यहाँ पर जो लोकेशन एक्सटेंशन है मेरी बिजनेस प्रोफाइल से लिया हुआ है और अकाउंट लेवल पे लोकेशन एक्सटेंशन सेट है। यदि आपके ऐड पे ये चीज नहीं दिखती है तो आप अलग से अपने बिजनेस प्रोफाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपना मैनुअल लोकेशन डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रेस करते हैं। इसके बाद आपका आपसे ये पूछेगा कि आपका डेली बजट क्या होगा, आप अपना डेली बजट डाल सकते हैं। एंड देन प्रेस नेक्स्ट।
यहाँ पर आपका कैंपेन रेडी है, जस्ट आपको पब्लिश करना है कैंपेन। यहाँ पर पब्लिश का बटन दबाइए। और इस तरीके से आपका एड पॉलिसी रिव्यू के लिए जाएगा और उसके बाद फिर आपका एड स्टार्ट हो जाएगा। गाइज, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपके पास कुछ सजेशन है या क्वेरी है तो आप कमेंट पे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, गुड बाय।